अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मेरी बेगम जवेरिया और मैं हूं सऊद। तो जवेरिया सऊद आपके साथ मौजूद हैं पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आज, क्योंकि एनिवर्सरी है 58th एनिवर्सरी ऑफ पीटीवी और 98वीं सालगिरह है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। बिल्कुल, और 58th एनिवर्सरी है हमारी पीटीवी की, और ये जो पीटीवी का एक सफ़र है, अव्वल दिन से जिन लोगों ने इसमें काम किया, जिन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, जो यहाँ पे करता धरता थे पीटीवी के तमाम वर्कर्स को, जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया उनको, म्यूजिशियंस को, जितने सिंगर्स थे, जितने शो होस्ट करने वाले लोग थे, जितने खबरें पढ़ने वाले लोग थे, जिस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे जिन्होंने यहाँ काम किया और अपना हिस्सा डाला, उन सबको हम आज बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आप मैनेजमेंट को भी देना है, मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद। जितने भी वर्कर्स में सब आ जाता है कि तमाम लोग, जितने लोग यहाँ पे इस वक्त पीटीवी को खड़ा करने के लिए उस जमाने में मौजूद थे कि जब वो पहली बार पीटीवी में दाखिल हुए और जब पीटीवी की स्पेशल बात यह है कि जब रिलीजियस में आए तो ये वाहिद इदारा है जो रिलीजियस अफेयर में थे, तो बहुत अच्छी बसीरत आता है, फरमान इलाही तो एंड में आता है, लेकिन बसीरत आता है, फिर बच्चों के कार्टून्स, उसके अलावा फिर म्यूजिकल, फिर ड्रामे, जो सुपर हिट ड्रामे थे जो जिसने ट्रेंड डाला। आज भी पड़ोसी मुल्क दुनिया में वो ड्रामे आज भी देखे जाते हैं, आज भी पीटीवी को लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल, वो वाहिद चैनल कि जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आपको किसी और चैनल पे वो स्विच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही चैनल है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की हर चीज़ यहाँ पर चलाई जाती है, चाहे वो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हों, चाहे वो जैसे कि सऊद ने बताया कि रिलीजियस प्रोग्राम हो। और बड़ी अच्छी बात ये है कि आज भी अगर हम देखें तो हमें जितने भी लोग यहाँ पर आसपास अपने नज़र आते हैं, जबकि आज बहुत अफरा तफरी का दौर हो गया है, बड़े चैनल्स आ गए हैं, बहुत काम हो रहा है, लेकिन आज भी हमें हर जगह वही लोग नज़र आते हैं कि जिनकी बुनियाद जो है वो पीटीवी में रखी गई। जैसे कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैंने भी 1993 में नात ख्वानी से पीटीवी से आगाज़ किया, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरे चचा ससुर वही ज़फ़र कासमी साहब जो हैं, उन्होंने मेरा जो है ऑडिशन लिया था। और जिस ज़माने में हम लोग ने पीटीवी में कदम रखा, उस वक्त सिर्फ एक ही इदारा होता था और एक ही चैनल होता था, पीटीवी। और आप यकीन करें कि जब हम इस रोड पे आते थे तो लाइनें दूर दूर तक लगी हुई होती थी कि किसी तरह हम पीटीवी के अंदर कदम रख लें। और वाकई पीटीवी ने लोगों को चमकते हुए सितारे बनाए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हम आज देखते हैं, बड़े बड़े नाम जो कि आप पहली तारीख से 25 तारीख तक देखते आए हैं इस चैनल के ऊपर, जितने भी शोज हो रहे थे और जितना भी आपने लोगों से मुलाकातें की, उनकी बातें सुनी, पीटीवी का जो सफ़र था, एक सफ़र मोहब्बतों का, सफ़र मोहब्बतों से आज रिवायतों के अमीन। बिल्कुल, वो तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हुई और इतनी अच्छी तरीके से इस सफ़र मोहब्बतों के को लेकर जो लोग चले हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और आज वो हमारे गेस्ट हैं रिवायतों के अमीन में। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सुबिया, और हमारे साथ है बाग पीरज़ादा। ये बाग का क्या मतलब होता है, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। जी, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको ये बता के कि बाग एक सिंधी वोकैबुलरी का लफ्ज़ है। अच्छा। इसका मतलब है सवेरा। सवेरा इंग्लिश में डॉन, DAWN। ठीक है। तो सिंधी में कहते हैं बाग फुटे थी, बाग उग रही है वाला सेंस होता है, जो फजर के बाद और बहुत जो बिल्कुल उजाला हो जाता है उसके बीच की एक पहर, एक तो जी आज सुबह उजाला हमारे साथ आज मौजूद है, सुबह हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ 1 नवंबर से 25 नवंबर तक आपने होस्टिंग की और अपनी कैरियर का आगाज पीटीवी से किया आप दोनों, राइट? जी, मैं वैसे जी यहाँ से पाकिस्तान टेलीविजन। तो यहाँ से जिसने भी अपना सफर का आगाज किया है, चाहे बहुत आगे तक है, कोई भी हो, बड़े से बड़ा लेजेंड आज का, वो कामयाब रहा है। साउथ। और सबसे मैं मज़े की बात आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने जिन जिन लेजेंड, जिन जिन खुसूसी कैरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ कर कर के यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उनसे इतना कुछ सीखा है कि एक एक शख्स एक किताब की मानंद। बेशक। और वहीद ख्याल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अपना खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाते हैं। आपसे हम आज गाना भी सुनेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले से? पहले तो मुबारकबाद पीटीवी को दूंगा, क्योंकि पीटीवी हमारी पहचान है, और मैं समझता हूँ मेरी क्या बल्कि सारे आर्टिस्टों की पहचान है। पीटीवी ने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ से मतलब पैदा किए, कह लें।
तो मैं सबसे पहले तो ये एनिवर्सरी में इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पीटीवी हमारा घर भी है, होम टीवी है, तो मैं इसमें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। और पीटीवी से वैसे एक अलग सी मोहब्बत भी है। उसकी वजह यह है कि जिस इदारे के आगे और जिस इदारे के आगे या जिस चीज़ के आगे पाकिस्तान का नाम लग जाता है उससे वैसे ही मोहब्बत आपको हो जाती है। जैसे हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जिनके आगे पाकिस्तान का लफ्ज़ लगा हुआ है, चाहे हमारी पाकिस्तान एयरलाइन हो, चाहे हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो, उसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न, जैसे कि हमारा रेडियो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का लफ्ज़ जिस चीज़ के भी साथ लग जाता है उससे वैसे ही हमें मोहब्बत हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, वो आते रहे हैं इस प्रोग्राम में पहली तारीख से 25 तारीख तक। तो आज भी हम आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलवाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ काम किया। और आज जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरा नाम है पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से उनका भी नाम है। और अच्छा जवेरिया, मैंने तो बहुत कम काम किया पीटीवी में, लेकिन मैं बचपन में इधर बहुत आया हूँ। और क्योंकि मेरी सिस्टर ज़ोहरा नूरानी ने यहीं से आगाज़ किया नातों का, और मेहदी ज़हीर साहब की कंपोजिशन होती थी, तो मैं छोटा सा था, इधर आके शोएब मंसूर साहब प्रोड्यूसर थे, तो आके पूरी उनकी जो काम होता था रात से लेके, और इतनी मेहनत होती थी यहाँ पे, सुबह 6 बजे तक रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, और ये नहीं था कोई शॉर्ट कट हो जाए या कुछ हो जाए, सारा लाइव जा रहा होता था। बहुत मुश्किल काम था। और जी सुबी आप बताइए कैसा रहा आपका ये सफ़र? सबसे पहले तो सफ़र तो बहुत अच्छा था और हमें तो पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है हमने कल स्टार्ट किया था और आज एनिवर्सरी का दिन आ गया। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम जो पीटीवी की है उसको थैंक्स कहूँगी, उन्होंने हमें मौका दिया। एज एन होस्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एज एन एक्टर तो मैं पहले से ही काम करती हूँ और पीटीवी से मेरा स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से स्टार्ट करने वाले लोग बहुत आगे तक जाते हैं। बेशक बेशक, क्योंकि ये सिर्फ एक तफरीही इदारा नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ काम किया तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। यानी कि आप मेरा उर्दू बोलना, उर्दू की अदायगी, इसके अलावा कुछ रिवायात, जैसे हमने कहा कि रिवायतों के अमीन, तो कुछ ऐसी रिवायतें हैं हमारे मुल्क की, हमारे माशरे की, कि जो यहाँ से निकली और अब तक जो है उनका बोलबाला है। और हमारे कल्चर, जैसे सिंधी कल्चर है या पंजाबी, उसको भी बहुत प्रमोट किया है पीटीवी ने, हर ज़बान को माशाल्लाह से। मैं तो समझता हूँ कि रिवायतों के अमीन मैं तो मान गया भाई पीटीवी को। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। और हम भी मान गए है ना। और हमने तो 25 दिन इंटरव्यूज़ किए हैं और आज हम एज एन गेस्ट आपके सामने, आज आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बिल्कुल तो हम दिखाते हैं कि आज आपने किस किस का इंटरव्यू किया है। बिल्कुल देखते हैं। ठीक है ना, ये 25 दिन जो मोहब्बतों का सफर चला है आपका, वो किशोरील दिखाते हैं। किशोरील दिखाते हैं जी, दिखाइए। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर की जानिब से आज शाम की मेज़बान गज़ाला यास्मीन आपसे मुखातिब है। ये कॉरिडोर्स, ये स्टूडियोज़ और ये लाइट्स, और कैसे हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा, बहुत मोहब्बतों का, इज़्ज़तों का वक्त गुजारा। मैं पार्लियामेंट में रही, मैंने इतने काम किए, मैं आर्ट्स काउंसिल में रही। पहचान मेरी जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न। जैसे आपने कहा कि मेरा घर है, मतलब तरबियत गाह है हमारी, हमारा स्कूल है जहाँ से हम सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि मेरी शायद ग्रूमिंग हुई आके, और क्योंकि ये लोग जिस इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, ये इतने मंझे हुए और बने हुए सिर्फ इसलिए हैं कि ये इतनी अच्छी फाउंडेशन है कि इनके पता चल गया ये करना है और ये नहीं करना। पाकिस्तान टेलीविज़न ने आर्टिस्ट डेवलप किए हैं। दिल से दिल के रिश्तों की बातें, अनकही बातें और बड़ी भूली बिसरी बातें वो सामने आके खड़ी होती चली जा रही हैं एक से। जो पहले के प्लेयर्स थे, जो सीनियर्स थे मेरे, उनके ड्रामों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। 58th एनिवर्सरी है, इसमें से 33 इयर्स निकाल दें जो मैंने पीटीवी में गुजारे। माशाल्लाह। म्यूज़िक का मज़ा हो रहा है,
सुर ताल तो अपनी जगह है ना। ईमानदारी की बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये कि मैंने काम किया है सोच समझकर। खास तौर पर मोशन अली, शीरी नजीम, शुएब मंसूर, वाह वाह, कासिम जलाली, वाह क्या ये लोग जो हैं जिनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। रेडियो से, थिएटर से और पीटीवी ने सिखाया। हमें कहाँ से, हम कौन सा, हमें तो कुछ अब तक नहीं पता। पीटीवी लाइक फैमिली होम, आपका घर जिसने आपको पहचान दी। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एक रिश्ता है और इस रिश्ते के साथ बाकी सारे रिश्ते मेरे आगे चलकर बने, तो स्टार्टिंग का रिश्ता तो यही है। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न के पास कि इन्होंने शुरू से, इनका एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। इदारे जो हैं वो इमारतों से नहीं पहचाने जाते, इदारे अपने अफराद से पहचाने जाते हैं। ज़बान व अदब को पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो हमने तो बोलने का सलीका, चलने का सलीका ही पाकिस्तान टेलीविज़न से सीखा। मैं ये समझता हूँ कि आज भी पीटीवी का कंपटीशन मतलब जो है किसी और चैनल से नहीं है। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई। जब आँख खोली तो हर तरफ म्यूजिक म्यूजिक और अच्छा म्यूजिक सुनने को मिला। टीवी की भी मोहब्बत है, ये क्यों मैं यहाँ हूँ। तो मेहनत बहुत होती थी और उसमें शायर, कंपोज़र, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर सब साथ बैठते थे रिहर्सल में। ताना दादर दे तानी तादानी ताना तम दे तादारे दानी तादानी हते दे ना दे ना दे ना दे ना दे। मैंने यार बात ये है कि मेरी बीवी अलग है लेकिन सिंगर भी तो है ना, उसके गाने को अप्रिशिएट तो कर सकता हूँ। हमारे उस्ताद थे शोएब हाशमी साहब, उन्होंने भी कभी हमारी तारीफ नहीं की। वो दौर ऐसा था कि इधर कराची सेंटर से अलग म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे, लाहौर से अलग, इस्लामाबाद से अलग, पेशावर, कोयटा, हर जगह म्यूज़िक के कोई ना कोई प्रोग्राम होते थे। देखिए 100 म्यूजिशनों के साथ वहाँ बैठ के फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के गाना, नूरजहाँ के साथ गाना, मेहदी हसन साहब के साथ गाना, तो ये आम आदमी का काम नहीं। पहले दिन से काम कर रहे हैं हम, जिस दिन खुला था टीवी, स्टार्ट हुआ था उस दिन से। पीटीवी हमारा घर है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हमने उठना, बैठना, बात करना, तरीका सलीका सब सीखा। पीटीवी के पास आपको क्लासिकल का प्रोग्राम भी मिलेगा, पीटीवी को आपको गाना भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, मजहबी प्रोग्राम भी मिलेगा, हर तरह का प्रोग्राम। कोई यूं भी रूठता है माना मेरी खता है, ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राहों में। मोहतरम जनाब अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी वजह से मेरी एंट्री हुई। मेरी आँखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो तो चली जाना। मोहब्बतों के सफ़र पे हमें फ़ख्र है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आँख झपकी है और ये 58 इयर्स गुजर गए। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक कि एक बाअदब इदारा हमें नसीब हुआ और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जो कुछ भी सीखा ना
अदब, तमीज़, वो चीज़ें हमें पीटीवी ने हमारी शुरू में ही तरबियत कर दी। असल में पीटीवी का तो मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता, तो अल्लाह की मेहरबानी है और पीटीवी ने हमें बनाया। मैंने ये सब कैमरामैन्स को देखा उस वक्त बड़े यंग से होते थे, अब थोड़े बड़े हो गए, यंग अब भी है। और कुछ नहीं कर सकता मैं, कम से कम आज की सालगिरह में खड़े होके अमजद शाह साहब, प्रोड्यूसर और सबके लिए इस सालगिरह के सेलिब्रेट करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इतने दिन 25 दिन, मुझे नहीं लगता ये 25 दिन काफ़ी थे, एक साल चाहिए, क्योंकि फूलों का गुलदस्ता आपने देखा है, ये सारे फूल यहीं के लगे हुए हैं, इसी पीटीवी के यहाँ के। और वाकई जितने लोग हमने इस वक्त देखे हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क की पहचान है और इनको हमारे मुल्क की पहचान बनाने वाला है हमारा पीटीवी का इदारा। मैं तो समझता हूँ 25 दिन बहुत कम से जरूरी, पूरा साल चाहिए, क्योंकि पीटीवी ने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, इतने लोगों को लेकर आया कि हम एक साल तक अगर प्रोग्राम दिखाते रहे तो भी कम है। बिल्कुल। अभी तो सिर्फ एक्टर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी यहाँ पर मौजूद के जिन्होंने ये तो चले पहले के लोग थे ना, अभी जिन्होंने, जैसे कि अब ये आ गई हैं, अब इन्होंने आगाज किया पीटीवी से और अब तक लोग कर रहे हैं। अब तक यही हो रहा है कि जो पीटीवी पे आ गया वो छा गया। बिल्कुल, क्या बात है। यहाँ बैठ के लोग अपना सफर देख के इमोशनल होते हैं। ये आज हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि कैसे यादगार तरीन ये 25 दिन थे और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों ने पीटीवी के साथ काम किया है ना, जो पीटीवी के ड्रामास करते हैं, जो पीटीवी के साथ काम करते हैं, जैसे अभी हमने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की थी, तो मैं एक बात बताऊं कि उनको फिर बाहर मजा वो नहीं आता, क्योंकि यहाँ का जो एक माहौल है, जैसे कि बताया कि रिवायात अदब के साथ चलते हैं। जैसे हम आए तो मैं दूसरे चैनल्स पर भी होस्टिंग करती रहती हूँ, करती आई हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ आके सीखी। ऐसा फील हुआ जैसे मैं फर्स्ट टाइम कहीं जा रही हूँ। एक आपकी बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, इंस्टीट्यूट है, बहुत कुछ सिखाता है और हमें अभी भी सिखा रहा है। लाइक इंस्टीट्यूट है। और थैंक्स टू अमजद शाह साहब जिन्होंने हमें मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच सर। एंड मतीन महमूद साहब जो हमें उर्दू के जो वर्ड्स हैं, जो वो जो हमें डांट पड़ती थी ना रोज रोज, so we are going to miss that। मैं आपको ये तो बता रही थी कि मेरी तो उर्दू यहाँ पे ठीक हुई है। बिल्कुल। और अभी आप परेशान ना, मजीद डांट पड़ेगी क्योंकि मजीद आप काम करेंगी पीटीवी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टेंशन ना लें, लेकिन आप बिल्कुल तैयार होकर निकलेंगी यहाँ से, ये वादा है, गारंटी है। फिर आपके भी यहीं कहीं तस्वीर लगी होगी इन लेजेंड्स के साथ, क्योंकि ये वो लोग हैं वाकई जिनको आप देख के आपकी आंखें सिर्फ रुक जाती हैं। नाज़िर हसन है, जैसे जावेद शेख साहब हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कौन ऐसा है, सलीम नासिर साहब, ये वो लोग हैं जिनको हम भूल ही नहीं सकते। और आज भी ये ऐसे ही हैं जैसे पहले दिन थे, हमारी यादों में, हमारी बातों में याद रहते हैं हमें। यकीन करें, जब मैं कभी सोशल मीडिया पर होती हूँ और कोई ऐसे पुराने ड्रामे का क्लिप आता है तो मैं फ़ौरन से वो क्लिप लगाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार थोड़ा सा और मुझे क्लिप्स मिले, पुराने ड्रामों के क्लिप्स देखें, इतना कोई मज़ा आता है वो देखकर, और अपनी चीज़ें देखकर लगता है कि हाँ ये भी कल की तो बात है। पीटीवी वो वाहिद इदारा है जिसमें कोई भी सीरियल आता था तो रोडों पे रश, सन्नाटा, ट्रैफिक खत्म, जो जैम भी होता था वो भी खत्म हो जाता था, और वो बेहतरीन टाइम था किनारे वाले दौर था जब, तब तो खास तौर पे बिल्कुल। और शादियां भी उसके बाद ही लोग रखते थे कि भाई ये ड्रामे के इस इवेंट के बाद रखेंगे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। और मैं समझती हूँ जब कोई नुमाया चीज़ हो जाती है ना, दूसरों से अलग कोई प्रोजेक्ट, कोई भी काम जब उभर के आता है तो उसके पीछे इसलिए वो आता है क्योंकि वो टीम होती है। आप यकीन करें जवेरिया, आप भी सेकंड करेंगी मेरी बात को, कि यहाँ के आप मेकअप आर्टिस्ट से लेकर इधर का एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, इवन कैमरामैन, ये हमारे म्यूजिशियंस, हर कोई जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। सुबह सुबह हमें चाय लाके देते थे, हम लोग दीन हर कोई प्रोफेशनल है, इसलिए वो काम नजर आता है। अभी भी देते हैं, आज भी देते हैं। अच्छा वहीद ख्याल साहब, आप यहाँ पर मौजूद हों और सुरों का संगम ना छेड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? माशाल्लाह बड़े खूबसूरत गजल गायक हैं आप सर। बहुत शुक्रिया। ये सब पीटीवी की मरून मिन्नत है, और मैं ख़ास तौर पर अमजद हुसैन शाह साहब जो म्यूज़िक का इतना सेंस रखते हैं कि मैं समझता हूँ कि आज तक पीटीवी में कोई ऐसी शख्सियत अभी तक नहीं आई। अच्छा, उनके साथ और उनका मेरा एक थोड़ा सा है मसला, वो ढोलक बजाते हैं, मैं तबला बजाता हूँ, तो ये एक टेंशन है, उनका मसला है। लेकिन
मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अमजद हुसैन शाह साहब जो है, क्या बात है, म्यूजिक वेरी का वो टैलेंटेड सेंस रखते हैं, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं कि ये मतलब आर्टिस्टों को बहुत ओन करते हैं और बहुत प्यार देते हैं और बहुत खुलूस से ये जो है बहुत रिस्पेक्ट जो हम समझते हैं कि होनी चाहिए वो अमजद हुसैन शाह साहब देते हैं। मैं उनको इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ पीटीवी की तरफ से। बिल्कुल। और पीटीवी के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? पीटीवी तो हमारी, मैं अर्ज करूँ कि पीटीवी हमारी शनाख्त है। बेशक। आज हम दुनिया में कहीं जाते हैं, पीटीवी हमें शनाख्त दी है और बहुत खुशी की बात है। और पीटीवी है जो हम एक ऐसा हमारा इदारा है जो हमें घर की तरह लगता है और घर की तरह हमें इज्जत देता है। क्या बात। तो आज क्या सुना रहे हैं आप? जी मैं हमारे जो लेजेंड हैं मेहदी हसन साहब, वैसे तो मैंने इसको बाकायदा सीखा है मौसीकी को, जिसमें मेरे उस्ताद बीबे खान साहब जिन्होंने रूना लैला को सिखाया और उस्ताद निसार बज़मी साहब, ये दो मेरे उस्ताद हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। और पीटीवी जो है वो मुझे बार बार ये मौका देता है, ये मैं पीटीवी का एहसान नहीं भूल सकता। और ख़ास तौर पर अमजद हुसैन शाह साहब ये तमाम आर्टिस्टों को ढूंढ के निकालते हैं और ये इनके अंदर बहुत बड़ा एक ज़र्फ़ और बहुत बड़ी इनके अंदर मैं समझता हूँ वेरी टैलेंटेड शख्सियत। और नाम पे नहीं जाते, काम पे जाते, काम पे जाते हैं। तो बस सुनाइए ना कुछ अच्छा सा। जी मैं पेश करता हूँ। लगा है खिलने गुंजाए शौक, लगा है खिलने तुझे याद किया है दिल ने, गुंजाए शौक लगा है खिलने। दास्ताने हैं नबे आलम पर, दास्ताने हैं नबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने तुझे याद दिल ने, गुंजाए शौक लगा है खिलने। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। इसकी मोहसिन रज़ा साहब, मोहसिन रज़ा साहब, क्या बात है, क्या लोग थे। और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम यहाँ पर आते थे पीटीवी पर, हम नाते पढ़ते थे, म्यूज़िकल नाते होती थी, उसमें अफशा अहमद साहिबा हमारे साथ होती थी, वो हमें लीड कर रही होती थी, न्याज साहब होते थे, जावेद मीर साहब होते थे और वो तमाम लोग जिन्होंने हमें उस वक्त जो सिखाया है वो आज तक हमारे काम आ रहा है, चाहे वो हमारे डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों। कासिम जलाली साहब का टीपू सुल्तान मैंने किया था और वो क्या तारीख़ी ड्रामा था, यहाँ तक कि हाथी घोड़े, बड़ी कौन कौन सी दुनिया की चीज़ें रही थी जो लाई गई थी। और ये वाकई तारीखी ड्रामों में भी पीटीवी नंबर 1 रहा है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि इतने बड़े बड़े ड्रामे बना सके और इतनी मतलब ऑडियंस को लेके बिठाना। आखिरी चट्टान, टीपू सुल्तान और बहुत बेहतरीन ड्रामे जो हम मेरे ख्याल से अब आज तक किसी ने हिम्मत की ही नहीं बनाने की कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्ले बनाया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो उसके पीछे इतनी रिसर्च होती थी, इतनी आपको नॉलेज और हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए कि कोई चीज़ भी तारीख अगर आप उठा के किसी भी किताब में पढ़ें तो उसका अलिफ और बे इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट्यूम्स होते थे, जैसे मैंने कहा हाथी घोड़े लेके आता, मुझे तो पता है हम पता नहीं कौन कौन से किले में तक में चले गए थे शूट करने के लिए, तलवारबाजी सिखाना, ये सारी चीज़ें करना। और
अब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले हो चुका है। और ये भी क्रेडिट पीटीवी को ही जाता है। अर्तुगरुल ड्रामा भी जो है वो बिल्कुल कासिम जलाली साहब जैसे मंझेवे डायरेक्टर से मौजूद। और उसके बाद अर्तुगरुल ड्रामा भी यहाँ से जो चला उसने भी कितनी हिस्ट्री ब्रेक की। मतलब अर्तुगरुल वो ड्रामा है, अर्तुगरुल गाजी, जो पीटीवी पे चला, जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी पाकिस्तान के लिए। और ये भी क्रेडिट पीटीवी को जाता है कि अगर फॉरेन कोई ड्रामा आया तो वो उसने भी एक रिकॉर्ड कायम किया। और मेरी जिंदगी का पहला ये सीरियल था जो मैंने सीजन्स थे लेकिन पूरे देखे हमने। बिल्कुल जी, ये मोहब्बतों का सफ़र और रिवायतों के अमीन हमारे साथ हैं और ये सफ़र चलता रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको और मेहमानों से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा पीटीवी की ये स्पेशल ट्रांसमिशन। एक बार फिर पीटीवी को उसकी ये 58th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। जी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जी रिवायतों के अमीन हैं पीटीवी के साथ। हम इस वक्त 58th एनिवर्सरी मना रहे हैं। जिन्होंने अभी अपने टेलीविज़न खोले हैं उनको हम बताते चलें कि पीटीवी की ये 58th एनिवर्सरी यानी कि आज पीटीवी 58 साल का हो चुका है। समझे सालगिरह भी कह सकते हैं हम, आज पीटीवी की सालगिरह मना रहे हैं। और ये यानी कि बहुत मैच्योर हो चुका है मजीद। बिल्कुल, और ये मोहब्बतों का सफ़र, ये कामयाबियों का सफ़र, ये रिवायतों का सफ़र जारी है। और हमारे साथ मेहमानों का जो है दो स्पेशल मेहमानों की आमद हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी हमारे साथ जो हमारी बहुत ही प्यारी एक एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रखा तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने झंडे गाड़े और जब एक्टिंग की तरफ आई तो अब तक आप बहुत सारे ऐसे ड्रामास देख चुके हैं जो आपके बहुत ही पसंदीदा ड्रामे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम। जी, और सुनीता मार्शल की खास बात ये इनके हस्बैंड भी एक्टर हैं। बिल्कुल, और ये भी माशाल्लाह खूबसूरत कपल है। बिल्कुल, और एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गवालियार घराने से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही खूबसूरत और सुरीली आवाज़ के मालिक हैं और इनका ताल्लुक़ जिस घराने से है यकीनन उस घराने को आप जानते हैं कि वो सुरों का जो है कहना चाहिए कि सुरों के ताज बिखरने वाला घराना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, करम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे करम अब्बास? क्या बात है सर, आप माशाल्लाह से ये जो कह रही हैं सुरों को तो आप पकड़ के रखते हैं, जाने नहीं देते। तो साहब ये है कि एक रियाजत होती है और आप लोगों का सुनना होता है। अच्छे सुनने वाले होते हैं तो इंसान अच्छा गाता है। घराने जो है माशाल्लाह से सर गाने वाले इतने हो गए कि अब जो सुनने वाले वो पैसे लेते हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छा किसका फंक्शन है जी, वो अच्छा मैं इतने पैसे लूँगा उसको सुनने के। सऊद भाई घरानों की जैसे इन्होंने जिक्र किया, कुछ लोग कहते हैं जी घराने क्या चीज़। तो असल में जब म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा था या म्यूज़िक बन रहा था तो दो चार घराने थे जिनका बहुत जिक्र था कि जो मुग़लों के गायक थे। जैसे बहादुर शाह ज़फ़र ने कुछ लोगों को मुलाजिम रखा, उसमें मेरे परदादा भी उस्ताद बाबा बन्ने खां भी उसमें मुलाजिम थे और एक तानरस खान साहब थे। 3-4 घरानों के गायक उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। ये घराने वहाँ से शुरू हुए। किसी की ख्याल गायकी बेहतरीन है, किसी का आकार अच्छा बोलता है, किसी के तान पलटे अच्छे बोलते हैं। तो मेरे जो ताल्लुक़ है वो ग्वालियर घराने से। इसमें ज़्यादा ख्याल और जो है क्लासिकल गाने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें गज़ल गाया और गज़ल गा रहा हूँ और प्लेबैक थोड़ा सा 1-2 ड्रामों के लिए भी किया काम। फिर 2000 में या 99 में महनाज आपा के साथ मैंने 2 एल्बम किए गज़ल के, उस पर निगार फिल्म अवार्ड मिला मुझे और दूसरे अवार्ड्स भी हैं। फिर मुल्क से बाहर भी। घर से और आपके घराने के और कौन लोग हैं यहाँ पे इस फील्ड में? मेरे घराने में पहले तो ख्याल गायकी में जो क्लासिकल गायकी ना उसमें लोग ज़रा उन लोगों को कम जानते हैं, इसलिए हमने अपना प्रोफेशन थोड़ा सा लाइट कर दिया। मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली ख़ान, मेरे ताया उस्ताद रहमत अली ख़ान, फिर मेरे ताया हैं उनके बड़े भाई जो थे उस्ताद उम्मीद अली ख़ान, फिर मेरे कुछ कज़न्स हैं फ़तेह अली ख़ान, हमीद अली ख़ान, फिर एक प्लेबैक गाते थे रजब अली। क्या बात, मेरे तायाजाद भाई हैं। मैं भी मतलब कर रहा हूँ और लाइट म्यूज़िक से थोड़ा सा ध्यान रखा हुआ है और उसी में ज़्यादा काम आता है, वो चाहे किसी भी चैनल्स का हो, मुल्क से बाहर हो।
सुनीता, मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आना कैसे हुआ? बस मॉडलिंग कर रही थी, एक्टिंग की बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही थी, तो उस वक्त पहले तो शुरू में कोई शौक़ नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा ऑफर्स आने लगी और फिर एक दफ़ा सुल्ताना आपा ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं तुम मेरा एक ड्रामा करोगी, तो मैंने कहा अच्छा चले आप कह रही हैं तो फिर कर लेती हूँ। बस फिर वो इसी तरह आगाज़ शुरू हो गया, एक किया दूसरा किया, कभी पता नहीं था कि रेगुलर शुरू हो जाऊंगी, लेकिन मज़ा आया। मॉडलिंग में ज़्यादा लगता है कि फेम है या एक्टिंग में ज़्यादा फेम है? आई थिंक एक्टिंग में ज़्यादा है। एक्टिंग में थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि सब लोग फैशन में ज़्यादा नहीं करते ना, हाँ टीवी मेजॉरिटी ज़्यादा लोग देखते हैं। और जो सुल्ताना बा का आपने जिक्र किया, ये वही आंख है जो पीटीवी से गई है, जिसने आपको देख के मुंतखब किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा मेरे से नहीं होगी एक्टिंग, मुझे नहीं आती, मैं नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कह रही हूँ कि तुम कर लोगी, तुम करोगी। अच्छा, हर तरह के कैरेक्टर किए या सब एक जैसे कैरेक्टर मिले? कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एक कैरेक्टर कर लेता है तो फिर उस पे वही छाप लग जाती है। ये तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आपको एक कैरेक्टर में देख लें तो बस फिर वही आपको मिलता है। और करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन वही बात है आपके वाली कि वो छाप पड़ गई तो उसी टाइप के कैरेक्टर्स मिलते हैं। सही सही। तो अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आज एनिवर्सरी है तो आप क्या कहना चाहेंगे पीटीवी के लिए? यही है कि पीटीवी हम सब आर्टिस्टों का घर ही है और यहाँ से हमने शुरू किया था। आज पूरी दुनिया में या मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आप जाके काम कर रहे हैं, तो बुनियाद पाकिस्तान टेलीविज़न ही था। और जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो गज़ल के हों, क्लासिकल म्यूज़िक के हों, ड्रामा के हों, वो सारे यहीं से गाए हुए लोग हैं। क्या बात। और मुख्तलिफ जगहों पे, क्या यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों में भी नाम कर रहे हैं। बुनियाद सबकी पाकिस्तान टेलीविज़न। तो आप आज क्या सुना रहे हैं हमें? कोई अच्छी सी गज़ल आप अच्छा, ये है कि मुझे ज़्यादा जो हारमोनियम के साथ गाने की आदत है, तो थोड़ा सा अमजद शाह साहब ने कहा कि भाई आज आपने सूट वूट भी पहना हुआ तो कुर्ते के बगैर है, तो बाजे छोड़ दे फिलहाल। मैंने कहा अच्छा। तो एक मेहदी साहब का गीत मुझे पसंद है, वो आपको पेश कर देता हूँ। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर वो गज़ब वो जफ़ा मुझको याद है, वो तेरी बेटी अदा मुझको याद है, मिटता है ज़हन पर यूं छा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह। अब थोड़ा सा कलावती के इसमें रंगे बदनी सानी दनी दबग बदनी, मुझे वो देख कर बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हंसी ख्यालों में खो गई, पहले मुझे वो देख कर
हंसी ख्यालों में खो गई, बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भा गया, मिटता नहीं है ज़हन पर यूं छा गया कोई, यूं जिंदगी की राह हमें टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह हमें। सर क्या जिंदगी की राह में, ये निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन थी और ये नज़म थी। सोचा कि क्या पेश किया जाए, तो इससे बेहतर, क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान टेलीविज़न के थे, तो उन्हीं की कोई चीज़ जो है मैंने कहा थोड़ी सी आपको सुनाई जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपका अंदाज। और ये जो पुराने कॉम्पोजिशंस हैं और जो पुराने गाने हैं और जो पुरानी शायरी है, पुराने नहीं लगते मुझे, ये आज भी सुना हो तो आज ही पुराने। आप मेरी बात खा जाते, मैं यही कहने वाली थी कि ये जो पुराने वो है ये आज तक जिंदा है। बेशक। पता है वजह क्या थी इसकी? वजह ये है कि इनको अच्छे कंपोजरों ने कंपोज किया, अच्छे सिंगर्स ने गाया, अच्छे शायरों ने लिखा, अच्छे म्यूजिशियंस ने प्ले किया। ये 4-5 लोग अगर कुछ करते हैं ना तो कुछ अच्छी चीज कर लेते हैं। आज का सिंगर भी वो खुद ही है, म्यूजिक डायरेक्टर भी मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ था ये। तो बहुत सारी चीज़ अगर एक सिंगर कर रहा है, वो सारी चीज़ें खुद कर रहा है, तो फिर उसमें मज़ा नहीं रहता, वो चीज़ इतनी अच्छी कामयाब नहीं रहती। एक टीम की तरह काम करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं वो सॉरी गाने बन रहे हैं, उसमें क्या चीज़ है? शायरी सही नहीं है या मेरे कुछ दोस्त हैं जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो मुझे कहते हैं यार इतनी साफ साफ बातें नहीं किया करो, तुम तो जो आता है मुंह में कह देते हो। और ये है कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि गाना जो है वो पहले तो सीख के गाना चाहिए आपको। आप भी माशाल्लाह इतने बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी नहीं गाएंगे आज के बाद और मैं भी नहीं गाऊंगी? नहीं अच्छे गाना सुनने वाले भी अच्छा गाते हैं, ये बात नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने प्रोफेशन बना ली है उन्होंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। मैं तकरीबन मेरा तकरीबन 15-16 साल तक तो मैं क्लासिकल का रियाज करता रहा। आप अगर लेकिन सर अगर आप 16 साल रियाज करेंगे, फिर 16 साल इंतजार करेंगे, तो 32 साल तो ऐसे हो गए, तो 55 साल में कौन सुनेगा? प्रॉब्लम ये कि आज जो दौर है ना सर, आज जो दौर है क्या है सर, आई कैन अंडरस्टैंड, 10 साल 12 साल की उम्र से शुरू होता है और आप 22 साल 23 साल में आप सीख चुके होते हैं और आप फिर 8-10 साल में 25 या 27-32 में आपका नाम हो जाना आपको आतिफ असलम की मिसाल देता हूँ। उसने गाना शुरू किया, बहुत खूबसूरत गाया, बड़ा हिट हुआ, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ और उसने सीखना शुरू किया। कुछ गाने उसके मैंने सुने तो मैं उस शॉक कि इतना अच्छा गाना शुरू किया। आज इतनी बड़ी, मैं आपकी बाकता कलामी की माफ़ी बात करना चाहूँगा। आप ही की बात से मुझे बात याद आई, निसार बज़मी साहब के मैंने टेलीविज़न पे बहुत यंग था उस वक्त, मैं गा रहा था गाने, तो एक दिन वो गाना बना रहे थे, बनाते बनाते मुझे कहते हैं करम ये एमन ही है? मैंने कहा बज़मी साहब एमन ही है। कहता भाई उस्तादों की औलाद हो। मैंने कहा आप शर्मिंदा न करें। फिर नियाज़ अहमद साहब, फिर जावेद मीर, जावेद अल्लाह दिता, ये सब के गाने गाए। अच्छा, ये खुद सीखे हुए लोग थे। अच्छा, आज का जो सिंगर है, जिस तरह उन्होंने पूछा कि वो किसी से सीखना नहीं चाह रहे, उनके पास इतना टाइम नहीं। आप अगर अच्छा गाएंगे या ये अच्छा गा रही हैं तो कुछ अच्छे सुनने वाले भी अच्छा गा लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि सिखाने वाले भी नहीं है आज? नहीं, सिखाने वाले हैं पर वो रॉन्ग नंबर पे ज़्यादा चले जाते हैं लोग। ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। एक मैं किसी घर में अभी मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 10 साल से सीख रहे हैं। मैंने कहा कौन सिखा रहा है? कहती डांस मास्टर आते हैं, गाना सिखा रहे हैं। तो मैंने ना उनको अच्छा मैंने कहा कितने साल हो गए? 8 साल हो गए हमारी बच्ची को। अच्छा, मैं इसीलिए प्रोग्राम जब शुरू में मैंने कहा था कि अब गाने वाले ज़्यादा हो गए, सुनने वाले कम है, तो सुनने वालों से टाइम लेना पड़ता है। आज हमारे वो सिंगर आ रहा है, कहता है उसके तो मैं सुनने के लाख रुपए लूँगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। म्यूजिक वगैरह सुनने का, म्यूजिक सुनने का ऑब्वियसली शौक है। अच्छा, मगर वही बात है कि वो जनरेशन एक गैप आ गया है। लेकिन कभी कभार सुनती हूँ मैं, पुराने गाने भी सुनती हूँ। अब वो मिक्स हो गया ना जरा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो अभी आगे चलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन जाने से पहले करम साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और आज आप गेस्ट थी, मुझे पता है आपको कैसा लग रहा होगा इतने दिन होस्ट करने के बाद है और बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग हैं और आपसे मुलाकात का मौका मिला। और पीटीवी का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, पीटीवी के और अमजद शाह साहब के और पूरी टीम के।
और इंशाल्लाह आप आपसे दोनों को मुलाकातें होती रहेंगी फॉर फ्यूचर। यस, जी इंशाल्लाह। और जी छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अभी और बहुत बड़े बड़े नाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, बातें करेंगे। देखते रहिएगा PTV टेलीविज़न और PTV। और एक दफ़ा फिर हम 58th एनिवर्सरी पे मुबारकबाद देते हैं तमाम PTV के देखने वालों को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने PTV को यहाँ तक पहुँचाने में अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किरदार अदा किया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं PTV स्पेशल ट्रांसमिशन में 58th एनिवर्सरी ऑफ PTV हम मना रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। जवेरी आप बताएंगे गेस्ट वो हैं कि जो बचपन से गा रहे हैं, जवानी उनकी PTV में गुजरी, बचपन यहाँ गुजरा और अब तक गा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों के गाने हम भी बचपन से गा रहे हैं और जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आज तक उनके वही गाने जो उन्होंने गाए थे आज तक सबके लबों पर हैं वो। और वो गाने ऐसे हैं कि जब भी गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई जो कहते हैं मौसी की रूह की ग़ज़ा है, तो वाकई रूह को एक ग़ज़ा मिलती है। हमारे साथ हमारे लेजेंड पाकिस्तान के दो बड़े नाम मौजूद हैं, अफशा अहमद साहबा और मोहम्मद अली शेखी साहब। ये कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? आपको बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक PTV की सालगिरह। और एक और नाम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनके बारे में ये कहूँगी कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाती हैं सोना बन जाता है, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे फिटनेस हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करते हैं तो उनका नाम जहन में आता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ख़वातीन के लिए वो रोल मॉडल है कि जिन्होंने ये बताया ख़वातीन को कि दुबला होना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सऊद मुझसे नहीं होती है फिटनेस। लेकिन जो आपने सोने का जिक्र किया है वो आपने मुझे देख के कहा है? जी नहीं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क की मॉडल, एक्ट्रेस, फिल्म स्टार सना। कैसी है सना? मेरी कुलीग है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। भाई सना की जो मैंने फिटनेस देखी है ना, ये आपका प्यार है। आप माशाल्लाह, मैं कहती हूँ किसी में इतना स्टेमिना नहीं है। मैंने किसी मर्दों को तो देखा है, वो तो खैर लगे रहते हैं, लेकिन मैंने किसी अपनी लाइफ में किसी औरत को इतना ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए एक बड़े बाइस फ़ख्र होती है कि हम लोग इसका हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया बुलाने का। और 58th एनिवर्सरी यहाँ पर मैं जिक्र करी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि अफशा अहमद साहबा के साथ हम लोगों ने नाते वगैरह काफ़ी यहाँ पर पढ़ी और बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सिखाती थी, बड़ा बताती थी। आप जब सोचती हैं शुरू से अब तक, आपको क्या चीज़ सबसे पहले से होता है कि एक रील आंखों में घूमती है जब आप कभी पिछला सोचते हैं तो अच्छा, आपको क्या चीज़ आती है नजर? मुझे पता नहीं, आपको देख के बस एक गाना याद आता है, दोस्ती ऐसा नाता है जो सोने से भी महंगा है। अच्छा, पता नहीं वो आज तक मेरे दिमाग में बैठा है मेरे। मुझे मेरे बचपन के दिन, तो आपको क्या फीलिंग आती है? मतलब होता है ना, इंसान सोचता है कि कोई कहता है कि जी ऐसा लगे सब पलक झपकते ऐसे गुजर गया, आपको क्या लगता है? हाँ, लगता ऐसे ही है कि पलक झपकते गुजर गया, मगर ये कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मैं शुक्र नहीं कर सकती अपने खुदा का कि इतना तवील अरसा, मतलब शायद जितनी मेरी उम्र है उससे चंद ही साल कम मेरे गुज़रे हैं PTV के साथ और मीडिया के साथ। वो काम मैंने कम किया, मगर ये कि बहुत ही अच्छा सादा दौर, बहुत सीखने को से शुरू किया। अच्छा, आप कह सकती हैं कि आपने बहुत छोटी सी उम्र से काम शुरू किया? मैं सिर्फ ये कह नहीं सकती, ये एक फैक्ट है, इसलिए कि बिल्कुल वो मैं अपनी उम्र इसलिए नहीं छुपा सकती, ना मुझे छुपाने का शौक़ है, इसलिए कि मैं पाकिस्तान के सामने बड़ी हुई हूँ। बिल्कुल। तो जैसे एक पिछले प्रोग्राम में जिक्र हुआ था कि एक प्रोग्राम था जो मेरी वालदा बच्चों का किया करती थी, उसमें मैं इंट्रोड्यूस हुई थी और मैं ख्याल को 4 साल की थी जब। आपके बॉब कट बाल हुआ करते? हाँ, वो तो मुझे नहीं याद कि उस वक्त क्या बाल थे, मगर दोस्ती ऐसा नाता में बिल्कुल। वो आप फिर चल रहा है
और जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे यकीनन कनाडा में सोहेल राना साहब मौजूद होंगे और ये ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन ज़रूर देख रहे होंगे। तो अगर आप हैं तो उनका जिक्र ना हो और उनकी बात ना करें तो मैं समझता हूँ मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो उनकी शोरी बनी हुई है, वो देखते हैं ज़रूर। जनाब सोहेल राना ने बहैसियत मौसीक़ार उस वक्त टेलीविज़न के लिए काम किया जब पाकिस्तान में टेलीविज़न का वजूद नहीं था, यानी सन 1962 में जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगी तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए उस नुमाइश में रोज़ाना 2 घंटे टीवी की ट्रांसमिशन भी दिखाई गई और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। इसके बाद 1963 में जनाब सोहेल राना ने अपनी पहली फिल्म जब से देखा है तुम्हें का म्यूज़िक कंपोज किया और 1967 तक अरमान, एहसान और दोराहा जैसे कई नगमाबार शाहकार फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने के बाद कराची में टेलीविज़न के क़याम के साथ ही जनाब सोहेल राना ने फिल्म के अलावा टेलीविज़न पर भी काम शुरू कर दिया। सावन की रुत लेकर आए, सावन की रुत लेकर आए, खुशियों की बारात रे। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल ना जाना। दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। 1968 से 1987 तक जनाब सोहेल राना ने 19 साल बच्चों के प्रोग्राम किए। कलियों की माला, 7 सुरों की दुनिया, हम ही हम, सारे दोस्त हमारे, संग संग चलते रहना, रंग बिरंगी दुनिया और संग संग चले। उड़ती फर फर करती चलती जाए अपनी गाड़ी। जनाब सोहेल राना के बच्चों के इन प्रोग्रामों से पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़े बड़े मारूफ गुलूकार मिले, जिनमें नाजिया हसन, ज़ुहैब हसन, अदनान समी खान, अफशा अहमद और सलमान अलवी जैसे कई और नामवर गुलूकार शामिल हैं। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात, क्या यादें ताज़ा होती हैं ये देखकर। शेखी साहब, आपने भी, आपके जो गाने हम आज तक गाते हैं, ख़ासकर आपने पाकिस्तान के लिए जितने भी मिली नगमे गाए वो तो हर एक की ज़ुबान पे आज तक हैं। उसके अलावा आपने फिल्म्स भी की। कौन कौन सी फिल्म्स की शेखी साहब ने? सनाफंदाता, सनाफंदाता, चोरों का बादशाह, शोर, राज, प्यार दो या मार दो। प्यार दो या मार दो। हाँ, तो उस पर तो बड़ी टेंशन हुई होगी। प्यार के सौदागर, पहले उसका नाम था मोहब्बत के सौदागर, फिर उसको नाम चेंज कर दिया प्यार दो या मार दो। उसके अलावा जोर आवर और शोर, सनाफंदाता तो आपने नाम ले लिया। गाने भी गाए आपने? हाँ, उसमें ज़्यादातर अच्छा मुझ पे किसी और सिंगर गाना भी उन्होंने किया है। कैसा लगा फिर आपको उस वक्त? बस मैं तो काम करना तो काम करना होता है, इसी तो ऐसा लगा कि आपको सूट कर रही है आवाज़? मुझे नहीं लगा, बिकॉज नहीं लगा ना? माय वॉइस इज लिटिल। अच्छा, पीटीवी की आज 58th एनिवर्सरी है, क्या कैसा गुजरा आपका सफ़र पीटीवी के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, ज़ाहिर दिस इज़ अ होम, आई थिंक आई वाज बोर्न हियर, ऐसा लगता है और यही से हमने सीखा है, इस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन और मे बी यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत कुछ यहाँ से सीखा। यहाँ के प्रोड्यूसर जो है ना वो इतने काबिल होते थे, बल्कि हैं काबिल हैं, वो हमें बड़ा कुछ सिखाया है, जिसमें गज़नफ़र अली का नाम ज़्यादा आता है, क्योंकि ही थॉट मी अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिंग ऑल्सो, एंड हाउ टू सिंग, हाउ टू नॉट टू कंटॉर्ट योर फेस।
तो उसको बड़ा गुस्सा आता था जब फेस कॉन्टॉर्ट करते थे। खैर वहाँ से मैडम शमी मारा भी अमीर साहब थे, बलूर साहब थे, बहुत सारे लोग थे। तो एवरीबडी वाज अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं मेंटोर टाइप ऑफ थिंग। सही, बिल्कुल। इतने हिट नंबर दिए, इतने अच्छे अच्छे गाने आपने दिए। आपसे भी गाने सुनेंगे हम, और अच्छे वाले, ज़रा खुशियों वाले, क्योंकि 58th एनिवर्सरी है ना, कुछ होना चाहिए अलग। बिल्कुल बिल्कुल। सना, फिल्मों से टीवी की तरफ आई, क्या क्या फ़र्क लगा टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री से क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था और पीटीवी पे भी मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि जितना एक्टिंग में आपको एक सेल्फ एश्योरेंस होती है, कॉन्फिडेंस आता है, जितने भी आर्टिस्ट पीटीवी पे जिनका एक्सपीरियंस है काम करने का, वो समझ सकते हैं इस बात को कि पीटीवी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दी है उन एक्टर्स को। तो मेरी जितनी भी काम के अंदर अगर आप कह लें कि इम्प्रूवमेंट आई या काम में थोड़ी बेहतरी आई, उसमें पीटीवी के कुछ ड्रामे, कुछ मेरे काम का हिस्सा बहुत शामिल है। ऐसा लगता है इससे फिल्म में एक्टिंग करना और टीवी पे एक्टिंग करना बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी तो जवेरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीवी पे फिल्म वाला ही काम हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अभी वाले इसका हिस्सा हूँ, तो बिल्कुल फिल्म का के जैसा ही काम हो रहा है। और पहले एक अलग, जब पीटीवी पे ही सिर्फ होते थे तो एक अलग फॉर्मेट था, एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग लर्निंग थी। अभी मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने टीवी से स्टार्ट किया आज के वाले उससे, तो वो उनको ये पता होना चाहिए कि फिल्म का ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि एक ही कैमरे पे काम हो रहा होता है, लेंसेज के साथ किए जा रहे होते हैं। जब यहाँ पर था तो यहाँ पर 3 कैमरे और एक लंबी टेक, फिर रिहर्सल्स होते थे, हाँ रिहर्सल्स होती थी। दो के हमने उस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं किया कि जिस तरह से इन लोगों का, या जैसे एक हमारे लेजेंड जो एक्टर्स हैं टीवी के, उनका एक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट ज़रूर है जब भी हम पीटीवी में काम करते हैं। अब भी वो एक्सपीरियंस तो मैं गेन कर रहा हूँ, अभी हम काम कर रहे हैं साथ ही। हाँ। तो ये होती है ना, ये 3 पे जैसे पढ़ के बोलती है चलो भाई टेक कर रहे हो, हम ऐसे होते हैं 1 मिनट पहली लाइन तो याद तो ये तो पूरा उल्टियाँ कर देती है सीनों की। हम यूँ रहते हैं, ये तो लाइन ही नहीं होती ना, डायलॉग भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर है खुशियाँ हम मना रहे हैं, रिवायतों के अमीन हैं पीटीवी पे यहाँ पर मौजूद हैं, और अफशा आपा हैं और मोहम्मद दिल शेखी साहब हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कितने सुरीले लोगों के होते हुए कुछ गाना वाना ना सुना जाए? आप क्या सुनाएंगे आज? आज तो मैंने माजरत चाही थी कि आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि हमें इस तरह तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं सुनने आए, लेकिन एक बोल ये गाना सुनेंगे, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आप। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन। कितनी बेलौस थी अपनी वो दोस्ती, कितनी मासूम थी वो हंसी वो खुशी, झूमते गाते हंसते हंसाते, झूमते गाते हंसते हंसाते, एक दूजे पे जान लुटाते, ला 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 ला, सब के सब वो फसाने, सब के सब वो फसाने, दिखा दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन। कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन। वो गुड़ियों की शादी, वो बचपन की रेल,
हो सब मिलके एक घर बनाने का खेल। कैसे सुहाने दिन थे पुराने, कैसे सुहाने दिन थे पुराने, एक एक खेल में 100 अफसाने। ला 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 ला, सब के सब वो फसाने, सब के सब वो फसाने। सुना दे कोई मेरा बचपन किसी मोन ना दे कोई मेरे बचपन के दिन। कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। कितने अच्छे थे दिन। और यकीन कंपोज बहुत खूबसूरत किया गया, लिखा बहुत खूबसूरत गया, मगर इस गीत के बारे में एक ख़ास बात, किसी भी उम्र का शख्स, किसी भी इरा का हो, किसी जनरेशन का हो, वो उसके साथ रिलेट कर सकता है। बिल्कुल, है ना, ये कहानी ऐसी है। बिल्कुल, मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि जब मैं छोटा सा था ना, मैं जवेरी के ड्रामे देखता था पीटीवी से। ठीक है, काफी माशाल्लाह से। तो मेरे बचपन के भी एक दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, उनको भी बुलाएंगे अभी हम यहाँ पर। जी, अच्छा, सुनीता जैसे कि हैं। सब जानते हैं आज 58th एनिवर्सरी है पीटीवी की, और पीटीवी से बड़े नाम यहाँ से निकले, और पीटीवी ने बहुत सारे लोगों को पहचान दी, और पूरी दुनिया में उन्होंने पीटीवी का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज आप लोग भी मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम में, तो इस हवाले से एक कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, पीटीवी के देखने वालों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से पीटीवी को और पीटीवी के व्यूवर्स को 58th बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। दूसरा ये कि मेरी जो जनरेशन है वो आई जब प्राइवेट चैनल्स आ गए थे, और हमें नहीं इतना मौका मिल सका पीटीवी में काम करने का। ऑल्दो मैंने एक ड्रामा किया, मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि हम लोग तो 1 कैमरा शूट हमेशा करते थे, और जब मैं इधर आई तो वो 3 कैमरा शूट थी। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि बार बार आपको रिहर्स करना था, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा कि हम लोग के पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जहाँ से हम सीख कर आते, तो हमारे जो सीनियर्स हैं, हमने सेट पे, ऑन सेट उनसे सीखा, उन्होंने हमें सिखाया। लेकिन अब जो मेरे बाद की जो जनरेशन है, जो बिल्कुल ही नए लोग आ गए हैं, उनको भी सीखने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा। तो मेरी ख्वाहिश है कि पीटीवी, अगर आप अगर देखें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, उधर सारे माशाल्लाह से एक्टर हो गए हैं, सारे फिलोसफर हो गए हैं, सारे शायर भी वहीं पे मिल जाएंगे आपको। अपनी ख्वाहिश के इज़हार करें। ख्वाहिश ये है कि पीटीवी वापस से पुराना वाला पीटीवी हो जाए, ताकि हम सबको वो एक इंस्टीट्यूशन जिसमें आपको सीखने को मिला, हमें भी मौका मिले कि हम भी उस तरह से सीख सकें। बिल्कुल। सना, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसी मेरे नहीं, साउथ की तरह वाला रोल प्ले किया था। मुबारकबाद। नहीं, वो मैंने जो बोला ना, मैंने कहा आपने मुझे उसका रिएक्शन क्या। नहीं, ये हम सब के लिए एक प्रिविलेज होती है जब भी पीटीवी से कोई काम करने का मौका मिले। दो की वजह से मैंने बताया कि बहुत कम मौका मिला है, लेकिन जितना भी मौका मिला है मैंने बहुत सीखा है। और एक और चीज़ कि पीटीवी को जो देखने वाले भी हैं, उनकी भी जो सोच है कि वो एक बहुत स्टेबल माइंडेड है। जिस तरह के अब हमारा शोबिस में होता जा रहा है कि हमारा जो फेम लेवल या एक हम काम को देखते हैं, उसकी जो एस्थेटिक्स हैं उसको हम देखते हैं कितना फेमस हुआ है, ये नहीं देखते कि इसमें क्या हमने सीखा या क्या चीज़ें थी या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमें वाकई अपील की या कोई मैसेज था। तो उसी तरह ऑडियंस भी जो है पीटीवी की जो है वो अंडरस्टैंड करती है, जो पीटीवी से स्टिक हैं वो आज तक स्टिक हैं। और जिस तरह हमारी आजकल जिस तरह चल रहा है कि एक हफ्ता या एक ड्रामे के हद तक आप आर्टिस्ट होते हैं, एंड देन आप आज भी मैंने देखा है कि जो लोग चाहे वो सिंगर हैं, एक्टर हैं, वो पीटीवी से वाबस्ता थे, उनकी मतलब वो दे आर एक्टर फॉर लाइफ, दे आर आर्टिस्ट फॉर लाइफ, जो जिस भी उससे वो हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है।
और आज की जो है उनको वो मौका नहीं मिला। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका कोई कसूर है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, जैसा माहौल होता है वैसे सीखता है। ऐसे एक बात करी थी कि पहले जैसा पीटीवी हो जाए, तो मैं ऐसे हंस रही थी। मैंने सुना था पहले वाला पीटीवी बहुत सख्त होते थे, आ गया तो अभी कोई एक्टर नहीं होगा फिर सब कुछ यही सीखते थे अगर हम, पहले वाले बोलना, क्योंकि उठना, बैठना, वो जो उस्तादों की जो सिखाने का वो, और वाकई वही तो ये सब मतलब स्कूल कहा जाता है। मैंने भी कुछ थोड़ा सा लाइक एक दो जो ड्रामे किए पीटीवी पे, तो मैंने भी उससे सीखा कि मैंने वो ये देखा कि वाकई उन उस्तादों से अगर आप काम कर जाते हैं, उनसे सीख जाते हैं एक या दो चीज़ें, तो वो पूरी ज़िंदगी आपके काम सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पे रिस्पेक्ट करना सिखाते थे अपने सीनियर्स की, अपने बड़ों के, और अपने चाहे वो आर्टिस्ट हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, वो रिस्पेक्ट होती थी जो कि आजकल मुझे अब नज़र नहीं आती है। हर काम के एक एथिक्स और एक मैनर्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में उसको कहीं एक मकाम पा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते कि सिर्फ एक्टर को एक्टिंग ही नहीं सीखनी, या सिंगर को सिर्फ गाना गाना ही नहीं सीखना। देयर इज़ सम एक प्रोटोकॉल, देयर इज़ एथिक्स, मैनर, एक बेसिक हम लोगों को सिखाए जाते हैं। वो चीज़ें हम लैक कर रहे हैं आजकल, जो कि पीटीवी हमेशा से प्रोवाइड करता है। और हम पीटीवी से वैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस हमें आप ये देखिए ना, 3 मिनट का गाना होता था जो हम गाते थे, उसके लिए हम कम से कम 4 दिन आते थे पीटीवी करते थे। 2 से 3 दिन तो रिहर्सल होती थी, और फिर अगर ऑडियो और वीडियो अलग हो रहा है तो वो 2 दिन और होते थे। तो किसी भी काम को जब आप इतना वक्त देंगे और उसमें एक टीम वर्क होगा कि कंपोज़र अलग है तो राइटर अलग है, प्रोड्यूसर है, सिंगर है या एक्टर जो भी, तो वो सब अपना इनपुट देते हैं और करते करते कितनी खूबसूरत चीज़ बन जाती है। अब तो आप देखिए अपने आज तक भी याद करते हैं, हमारी जनरेशन ने भी उस टाइम की चीज़ें देखी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, तो ये देखने के लिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा पीटीवी की ट्रांसमिशन 58th एनिवर्सरी। ये है रिवायतों का के अमीन। थैंक यू। वेलकम बैक, और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो पीटीवी की 58th एनिवर्सरी। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान इस वक्त बैठे हुए हैं, और 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बहुत सारे आर्टिस्टों से आपने मुलाकात की। और आज इस वक्त मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मेरे पास जो मेहमान बैठे हुए हैं, मैं ये कहूँगी कि जैसे कि वो मुहावरा है, बहुत दफ़ा बोलते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे कि वो मुहावरा बोलते हुए बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। उनके बारे में कोई बात कहना, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम अनवर मकसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर। आज पीटीवी की 58th एनिवर्सरी है। अच्छा। हाँ, आपसे ये पूछूंगी नहीं मैं कि आपकी कौन सी सालगिरह गुजरी है अभी लेकिन क्या ये कहेंगे आप? खूबसूरत सफर जो पीटीवी का अभी भी चल रहा है, और आप जैसे लोगों ने तो मैं समझता हूँ कि 4 चांद लगा दिए इस पीटीवी को। ये अपनी जात में एक पूरा स्कूल है। असल में अभी गाना गा रही थी बच्ची, और मेरे बचपन के दिन, तो मेरे लिए है मेरे 55 के दिन। 55 बरस मैंने पीटीवी के लिए लिखा। वाह, 55 ईयर्स माशाल्लाह, 55 ईयर्स। यानी कि और हम जिनका टीवी है उनके लिए कभी नहीं लिखा, जो टीवी देखते हैं उनके लिए लिखा है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात किया। और आपने तो मतलब जो भी लिखा कमाल लिखा, कि आपने अगर तंज़ो मज़ा का कोई प्रोग्राम किया तो वो आउटस्टैंडिंग था, अगर आप किसी सीरियस नोट पे गए तो वो भी एक मैसेज था। आपके इतने खूबसूरत प्ले हमने देखे, और सितारा मैनुन्निसा जैसे आपके लिखे हुए, और आपको तो खैर याद भी नहीं होगा, मैं स्टेज पीछे खड़े होकर ऐसे देखता था आप लोगों को, तो एक दफ़ा मुझे बाहर में निकाल दिया था। ये एक ही इदारा था, आंगन टेढ़ा आपका, माशाल्लाह। ये मतलब थोड़ी मेहनत होती थी यहाँ बहुत। अब लोग ज़्यादा हो जाएं, इदारे ज़्यादा हो जाएं, चैनल ज़्यादा हो जाएं, तो मुश्किल होती है देखने वालों के लिए भी
और चैनल चलाने वालों के लिए भी। हाफ प्लेट बहुत खूबसूरत। तो मैंने भी आपका एक बहुत ज़बरदस्त हमने मेरे 3-4 यहाँ प्लेस पे किए, बहुत अच्छे। सच्चे से शुरू किया था, जी, स्टार्ट किया था मैंने, सच्चे किया था, उम्मीदें शहर किया था, और काफ़ी मैंने आपके लॉन्ग प्लेस भी काफ़ी किए हैं मैंने। अब उम्मीदें शहर तो पीटीवी 58 साल से ही कर रहा है मगर ये कि क्या करें, क्योंकि इदारा सरकारी है ये जी, तो जो हर सरकार के साथ इदारा बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, लोग बदल जाते, सोच बदल जाती है तो लिहाजा फिर टीवी के लिए जो लोग लिखते हैं उनको सामने सरकार होती है, उनके देखने वाले नहीं होते। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएंगे कि अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे लोग और वो टीवी पे जाएगा। बिल्कुल सर, आप लिखते भी हैं माशाल्लाह। इदारे की बात हो तो हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर पीटीवी न्यूज़ करंट अफेयर्स में मशकूर अहमद साहब। आपको वेलकम करते हैं 58th एनिवर्सरी ऑफ पीटीवी के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आज बहुत बड़ा दिन है पीटीवी के लिए भी। जी बेशक, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मुझे याद पड़ता है 15 मार्च 1975 को मैंने इस सेंटर को ज्वाइन किया था एज ए अप्रेंटिस प्रोड्यूसर करंट अफेयर्स में, और 2009 में मैं चीफ एडिटर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और प्रोड्यूसर इंचार्ज स्पोर्ट्स की हैसियत से रिटायर हुआ था। रिटायर हुआ, बिल्कुल। ये 35 साल में मैंने इसमें बहुत सारे, चूँकि मैं न्यूज़ करंट अफेयर्स का आदमी था, ज़्यादा हमारा वो अपना पावर ऑफ कॉरिडोर में हमारा जाना आना ज़्यादा रहता था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम्स के लोग थे, शोएब मंसूर मुझे याद आते हैं, हारून रिंद बरू मुझे याद आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर थे, ताजदार आदिल हैं, सो मेनी पीपल जिनके साथ हमारे रहते थे, कासिम जलाली हैं प्रोग्राम्स के लोग। तो हमारा बड़ा उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन। ये दो शख्सियत जो आपके सामने बैठी हैं, शेखी यानी अफशां, ये उस वक्त का प्रोग्राम करते थे। सारे दोस्त हमारे, किसका था वो म्यूजिशियन थे ना, बहुत मशहूर पाकिस्तान, सोहेल राना साहब। तो मैं इनके बचपन की तस्वीरें आज मेरे सामने आ रही हैं कि बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छा वक्त। अनवर मकसूद साहब, आपने जो भी लिखा, आपका कोई जुमला, कोई ड्रामे की कोई भी चीज़ उठा के सुन लें, देख लें, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि कोई एक लफ्ज़ इसमें कोई रायगा हो। तो इतना परफेक्ट कैसे लिख लेते हैं? ऐसी सब लिखते हैं ऐसी। लेकिन कभी तो ऐसा लगा होगा ना कि नहीं, या आपको लगता था कि एक दफ़ा लिख के नहीं ये ठीक नहीं लिखा, दोबारा कभी ऐसा हुआ है, या आपने एक दफ़ा लिखना शुरू किया है तो आखिर तक बस? नहीं, जब लिखने के 300 रुपए मिल रहे हैं तो आदमी अच्छा ही लिखता है। ये आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? जी मैं आंगन टेढ़ा की बात कर रहा हूँ। आंगन टेढ़ा 370 रुपए किस्त के मिलते थे। तो उस वक्त के हिसाब से 370 ज़्यादा थे या कम थे? उस वक्त, सॉरी टू काट यू, उस वक्त पैसे कम थे, जुर्रत ज़्यादा थी। हाँ। मगर ज़माना ज़ियाउल हक साहब का था। वही तो कह रही हूँ कि जुर्रत की तो बात थी कि कोई चीज़। लेकिन जो भी लिखा आपने, जिस दौर में भी लिखा, आपने अपना ही लिखा। हाँ, मगर कभी अफसोस नहीं हुआ मुझे। आज हमारे दरमियान इस्माइल तारा साहब मौजूद नहीं रहे, वो जी बहुत बिछड़ गए हमसे। बहुत दुख है। बहुत ही हमारे लेजेंड कॉमेडियन अदाकार। बस ऐसे मैंने जब 50-50 लिखना शुरू किया जी तो माजिद और इस्माइल दोनों साथ थे मेरे, और बहुत अच्छा करते थे, बहुत ही अच्छा। वो पूरी एक टीम जो थी ना, और वो है आज भी जो रह गए हैं माशाल्लाह से, कमाल काम है वो आज भी देखे। अच्छा सर, जो आज भी देखे ना, ऐसा लगता है वो आज ही का मौजू है, अगर आज भी देखें। उस ज़माने में जो उसमें मसले उठाए जाते थे, जो आपने लिखा है, वो आज जब 50-50 हम देखते हैं, हम कहते हैं आज भी यही मसला है। ये है जी बिल्कुल। जो कुछ वो एज ए प्रोड्यूसर उसमें क्रिएट करते थे, जो मज़ा, जो सिनिक उसमें कमाल करते थे, जो उनके मूव्स होती थी, वो सारी की सारी जो थी वो बहुत पहले से उन पर रिहर्सल्स की जाती थी, उनको बड़ी मेहनत होती थी। उसके बाद मोहसिन अली खान, मोहसिन के साथ मैंने शोशा किया, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25 जी सब मोहसिन के साथ, फिर शोएब के साथ 50-50, फिर सिल्वर जुबली उनकी हुई थी टीवी की, वो प्रोग्राम किया मैंने। शोएब के साथ काफ़ी प्रोग्राम किए, मोहसिन, सारे लोग अच्छे थे उस ज़माने में। बिल्कुल सर, हमने एक छोटी सी ट्रिब्यूट दी है हमारे लेजेंड अदाकार इस्माइल तारा साहब को, तो एक छोटी सी शोरील हम दिखाना चाहते हैं 50-50 की, और अल्लाह ताला उनको जवाब रहमत में। बिल्कुल।
बहुत ही खूबसूरत हमने इस वक्त शोरील देखी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं 58th एनिवर्सरी ऑफ पीटीवी पे। और जैसा कि आप ये गुलदस्ता देख रहे हैं माशाल्लाह से सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अमजद शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो हमें यहाँ पर लेकर आए। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं, डायरेक्टर स्टेशन है जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आज बड़ा खूबसूरत दिन है और आप अगर गा देंगी मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा। और उस दौरान केक भी मौजूद है यहाँ पर। अनवर भाई तो केक काटेंगे क्योंकि आज केक भी काट दें। तुम्हें खुशी का ये समा मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा मुबारक 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 और बड़ा मुबारक मुबारक हमें मुबारक 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 तुम्हें मुबारक हमें खुशी का ये समा मुबारक हमें खुशी का ये समा पीटीवी को सजाए आई सालगिरह हो आई सालगिरह। अल्लाह तुमको सदा दिखाए ऐसी ही घड़ियाँ, अल्लाह तुमको सदा दिखाए ऐसी ही घड़ियाँ। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा मुबारक 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 तुम्हें सलामत रहो रहो तुम जहाँ सलामत रहो रहो तुम जहाँ सलामत रहो सलामत 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 शादमान खुशी का ये समा मुबारक हमें खुशी का ये समा मुबारक 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 तुम्हें मुबारक 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 तुम्हें मुबारक तुम्हें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ये दुआ है हमारी कि पीटीवी इसी तरह खुशियाँ बिखेरता रहे और इसी तरह पीटीवी की रौनकें सजी रहें और कामयाबियाँ और तरक्कियाँ ये इसका नसीब हो और उन लोगों का भी नसीब हो जो कि पीटीवी पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर हों, चाहे राइटर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, टेक्निकल स्टाफ हो, म्यूजिशियंस हों, सिंगर्स हों और जितने भी लोग इस इदारे में काम करते रहे हैं और कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारी बहुत सारी नेक दुआएं। और ख़ास तौर से वो लोग जो पसे पर्दा होते हैं, हमारे लाइटमैन जो होते हैं, सेट्स जो लगाते हैं, इस कदर यानी सैकड़ों में लोग ऐसे होते हैं जो पसे पर्दा होते हैं। आज हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान है, इससे हम सब हैं और यही पीटीवी इसी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तो एक छोटे से नारे के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। सर इजाज़त की आप नारा आप लगाए। आप कुछ कहें ना अभी, क्या दुआएं देना चाहेंगे हमें? पीटीवी अल्लाह करे ऐसा चलता रहे। ऐसा नहीं इससे बहुत अच्छा चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। तो जी पाकिस्तान बाइंदाबाद के नारे के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और पीटीवी के तमाम देखने वालों को एक बार फिर पीटीवी की 58th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी पाकिस्तान जिंदाबाद।